हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं एडुटेरिया का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पीडीएफ्स के लिए आपको क्या करना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रेकिंग एग्जाम न्यू सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे पीडीएफ्स भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो अगर, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आगे की अपडेट्स जानने हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। और इसके साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सितंबर 2020। पहला है, अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रतिशाली व्यक्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस सूची में 3 अन्य भारतीय शामिल हैं, वह हैं प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, आयुष्मान खुराना और बिल्किस। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 2020 को सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया। इसकी अध्यक्षता नेपाल के विदेश मंत्री ने की। सार्क की स्थापना 1885 में हुई। मुख्यालय इसके काठमांडू थी। सार्क देश कौन कौन से हैं, तो वह है भारत, अफगानिस्तान, एक क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो याद रखिए, भारत और पाकिस्तान से याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तो आपको पता ही है कैसे रिश्ते होते हैं, तो भारत और पाकिस्तान याद रखिए। इसके साथ ही नेपाल और भूटान भी याद रखिएगा, ये एक जैसा है, आपको पता है इसके भौगोलिक क्षेत्र। इसके साथ हम बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों को एक साथ याद करेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, और साथ में अफगानिस्तान। तो ये रहे सार्क देश। नेक्स्ट है, ब्राजील में निवास करने वाली यानोमामी जनजाति ने भारत सरकार तथा सोना आयात करने वाली कंपनियों से अमेजन क्षेत्र में पाए जाने वाली सोने को खरीदने की रोकने की अपील की है। यानोमामी जनजाति ने खनन के दौरान उनके साथ होने वाले हमले के डर से ऐसा अपील किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी की गई 17 सितंबर को। इसमें IMD और सिंगापुर यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से यह जारी की गई, जिसमें प्रथम स्थान सिंगापुर का है और दूसरा हेलिस्क का है। नई दिल्ली का इसमें स्थान 68वां है, बेंगलोर का 79, हैदराबाद 85 और मुंबई 78। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फाइव स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाली दुनिया का पहला एयरपोर्ट फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो याद रखिएगा, 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो वह है फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के युवा वर्ग की सूची जारी की गई, जिसमें एक भारतीय उदित सिंघल को भी शामिल किया गया है। उनकी उम्र 18 वर्ष है। उन्होंने कांच की समस्या को कम करने हेतु कांच के रेत में बदलने के लिए ग्लास टू सैंड प्रणाली विकसित की थी। तो याद रखिए, उदित सिंघल, ग्लास टू सैंड प्रणाली, और उन्हें दिया गया युवा वर्ग के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों के लिए 2020 के युवा की सूची में उन्हें जारी किया गया। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाली मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इस बॉन्ड के जरिए मैक्सिको ने $890 मिलियन जुटाए, जो देश के विकास में योगदान देंगे। नेक्स्ट है, मालदीव में कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए भारत ने $25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। नेक्स्ट है, इंडिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, याद रखिए IBA इसे बोलते हैं, तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक 18 सितंबर 2020 को संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दों जैसे सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 आदि पर चर्चा हुई। IBA की स्थापना 2003 में ब्राजीलिया घोषणा के बाद हुई थी। नेक्स्ट है, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और मालदीव के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। मालदीव के माले तथा कुलधुई फूसी बंदरगाह, याद रखिए, मालदीव के माले तथा कुलधुई फूसी बंदरगाह और भारत के कोचिन तथा तूतीकुरिन बंदरगाह के इस मालवाहक नौका सेवा से जोड़ा जाएगा। यह नौका सेवा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित की जाएगी। तो बस इतना याद रखना है आपको कि पहली कार्गो फेरी की सेवा की शुरुआत की गई है भारत और मालदीव के बीच, और जिसमें मालदीव के 2 बंदरगाह वो कौन कौन से हैं, तो माले और कुलधुई फूसी बंदरगाह, और भारत के कोचिन तथा तूतीकुरिन बंदरगाह को नौका सेवा से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया। बस इतना याद रखना कि खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और फिनलैंड के बीच समझौता हुआ है। यह समझौता इन दोनों देशों के बीच जो है वह
भूविज्ञान प्रशिक्षण, भूकंपीय सर्वेक्षण, खनिज पूर्वानुमान आदि वैज्ञानिक संबंधों की मजबूती प्रदान करेगा। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2020 को से SCO, याद रखिए 30 नवंबर 2020 को SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। SCO में वर्तमान में 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 से इसका सदस्य बना है। इसकी स्थापना जो है SCO की वो 2001 में हुई थी। नेक्स्ट 2 सितंबर को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया। बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं, जो है बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान। तो ये तो आपको चारों याद रखिएगा, ये चारों हैं सार्क में भी। इसके साथ म्यांमार, श्रीलंका भी है और थाईलैंड। तो बस वही है, 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, म्यांमार और थाईलैंड जो हैं सार्क देशों के अलावा। सार्क देश तो हैं ही, बांग्लादेश है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, और बस 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये हो जाएगा बिम्स्टेक। इसकी स्थापना 1997 में काठमांडू में की गई। 5G तकनीक को बढ़ावा देने हेतु भारत, अमेरिका और इजराइल ने एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। असोल चीनी अभियान, भारत बांग्लादेश सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई। बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा को समाप्त करने हेतु यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष ने आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता चुना है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका गठन 1946 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्रीय आयोग के सदस्य के रूप में भारत को प्रवेश मिल गया है। भारत 2021 से 2025 तक इस आयोग का सदस्य होगा। यह UN आर्थिक और रासायनिक परिषद, इकोसॉक इसे बोलते हैं फुल फॉर्म में, इकोसॉक याद रखने का तरीका है। तो UN जो निकाय है UN द्वारा आर्थिक और रासायनिक परिषद, जिसे इकोसॉक बोलते हैं, वह महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है। नेक्स्ट है SCO संघाई सहयोग संगठन ने सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। नेक्स्ट UN द्वारा बाल मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 1990 से 2019 तक बाल मृत्यु दर में कमी आई। 1990 में जहां 1.25 था, वहीं 2019 में 52 लाख रह गया। मतलब 1990 में 1.25 करोड़ था और 2019 में 52 लाख रह गया। पूरी दुनिया में हुए बाल मृत्यु में 1/3 केवल भारत और नाइजीरिया में ही है। भारत में बाल मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर 1990 में 126 थी, वही 2019 में 34 रह गई। यह मृत्यु दर 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए है। चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरणीय मंत्री की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान द्वारा की गई। तो याद रखिए G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और अध्यक्षता किसने की? तो सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के। नेक्स्ट है 8 सितंबर को पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। 8 सितंबर को पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में 149 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है इसका जो आयोजन है वह ISA द्वारा किया गया था, जो नरेंद्र मोदी ने जो समिट किया था पर्यावरण मंत्रियों का। तो इसका आयोजन जो है ICA द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो हुआ था, तो वह नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट है जो आज का लास्ट है, 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता रूस द्वारा की गई। ब्रिक्स देश में शामिल कौन कौन से हैं? तो याद रखिए B से ब्राज़ील, R से रसिया यानी कि चीन, I से इंडिया यानी कि भारत, C से चाइना और S से दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देश है, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था और यह रूस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, और इसमें जो देश है वह है ब्राज़ील, भारत, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका। तो यह है सितंबर 2019 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और इसके साथ ही अगर आपने अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन धन्यवाद।